हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, फार्म बिल्स या अब बन चुके फार्म लॉस के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में, कभी न्यूज़पेपर्स में, कभी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से, और हो सकता है कि आपको बहुत मिक्स रिव्यूज़ भी मिले हों। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्म लॉस के बारे में बहुत कम ही लोगों को पूरी डिटेल्स पता है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन लॉस से हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा और इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। वहीं इन लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना यह है कि इन लॉस की वजह से प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ उनका बिजनेस वल्नरेबल बन जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फार्म लॉस के बारे में बात करेंगे। ये जानेंगे कि फार्मर्स क्यों इन लॉस की वजह से इतना अपसेट हैं, क्यों इतने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, इस सब पर गवर्नमेंट इतनी रिलक्टेंट क्यों है, और इन सब के सोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 27 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने फार्म बिल्स को अपनी एक्सेप्टेंस दी, जो कि पहले इंडियन पार्लियामेंट से पास किए गए थे। इन टोटल ये 3 लॉज थे जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फार्मर्स की वेलफेयर के लिए बनाए गए थे। पहला लॉ है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग फार्मर्स को फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपना प्रोड्यूस APMC मार्केट यानी मंडीज़ के बाहर सेल कर सकेंगे। इससे कोई भी लाइसेंस होल्डिंग ट्रेडर उनका प्रोड्यूस एक म्यूचुअली अग्रीड प्राइसेस पे खरीद सकेगा। इससे फार्म प्रोड्यूस के ट्रेड पे लगने वाला मंडी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, इस लॉ के बेनिफिट्स हैं कि इससे फार्मर्स के लिए चॉइसेस बढ़ जाएंगी, मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और उनको बेटर प्राइसेस भी मिलेंगे। वहीं इसके अपोजिशन में स्टेट्स रेवेन्यू लूज़ कर देंगे, क्योंकि अब वो मंडी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगी अगर फार्मर्स APMC मार्केट्स के बाहर अपना प्रोड्यूस सेल करते हैं तो। और इसके अलावा फार्मर्स को ये लगता है कि इससे MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म हो जाएगी और प्राइवेट कंपनीज इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर देगी। दूसरा लॉ है द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इससे फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का राइट मिलेगा। मतलब फार्मर्स का एग्री बिजनेस फर्म्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और लार्ज रिटेलर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे वो अपना प्रोड्यूस एक प्री अग्रीड प्राइस पे सेल कर सकेंगे। दोस्तों, इस लॉ के बेनिफिट्स हैं कि अब मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का रिस्क फार्मर्स से स्पॉन्सर्स पे आ जाएगा और फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेटर इनपुट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके साथ साथ उनकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग भी रिड्यूस होगी, जिससे उनकी इनकम बूस्ट होगी। वहीं इसके अपोजिशन में फार्मर्स का ये कहना है कि ये लॉ बिग कॉर्पोरेट्स को सूट करेगा, जो कि इंडियन फूड और एग्रीकल्चरल बिजनेस को डोमिनेट करते हैं। इससे फार्मर्स की नेगोशिएटिंग पावर भी वीकन होगी, जिससे बड़ी प्राइवेट कंपनीज, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स और प्रोसेसर्स को प्रॉफिट होगा। तीसरा लॉ है द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो कि एग्जिस्टिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का ये अमेंडमेंट है, जिसमें अब कमोडिटीज़ जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियंस और पोटैटोज़ को अब रिमूव कर दिया गया है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जैसे वॉर, फेमाइन और नेचुरल कैलमिटी को एक्सक्लूड करते हुए इन पे स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगने से दूर रखेगा। दोस्तों, इस लॉ के बेनिफिट्स हैं कि इससे फार्म सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और FDI अट्रैक्ट होंगी और इससे प्राइस स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। वहीं इसके अपोजिशन में बड़ी कंपनीज़ को कमोडिटीज़ को स्टॉक करने का फ्रीडम मिलेगा और वो फार्मर्स को अपनी टर्म्स पर डिक्टेट कर सकेंगे। दोस्तों, यूपी, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को ये लगता है कि ये लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो कि क्रॉप्स की परचेज के लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस या स्क्रैप कर सकती है। उनको ये भी लगता है कि MSP, जो कि 1960s की ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद गारंटी की गई थी, वो भी अब इनसे छीनी जा सकती है। दोस्तों, इन एरियाज़ में स्टेट गवर्नमेंट का क्रॉप प्रोड्यूस बहुत अच्छा है, और जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स से MSP के प्राइस पे उनसे क्रॉप्स खरीदती हैं, तो वो और यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज होते हैं। फार्मर्स को ये लगता है कि इन लॉस से ना सिर्फ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी ख़त्म होगा, बल्कि इससे MSP भी ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ये भी है कि MSP सिस्टम का ऑल इंडिया लेवल पे बहुत कम ही फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। इंस्टेड 2015 में सिर्फ 6% फार्मर्स को MSP का बेनिफिट मिला था, बट पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स में MSP ने बहुत अच्छा काम किया है,
इसलिए पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के लिए ये एक इमोटिव इशू बन चुका है और इसीलिए वहीं के फार्मर्स सबसे ज़्यादा वोकल हैं और उनकी डिमांड है कि एमएसपी को एपीएमसी और प्राइवेट मंडीज दोनों में मैंडेटरी बनाई जाए। दोस्तों, फार्मर्स प्रोटेस्ट में इन लॉज को एंटी फार्मर लॉज से डिस्क्राइब कर रहे हैं और फार्मर यूनियंस और पॉलिटिशियंस को लगता है कि अब फार्मर्स कॉर्पोरेट्स की मर्जी पर रह जाएंगे। इसके अलावा फार्मर्स को ये लगता है कि इन लॉज की वजह से मिडलमैन के साथ उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। मिडलमैन बेसिकली कमीशन एजेंट्स होते हैं जो कि फार्मर्स को फाइनेंशियल लोन्स, टाइमली प्रोक्योरमेंट और एडिक्वेट प्राइस प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फार्मर्स की डिमांड ये है कि इन लॉज को रीअपील किया जाए, एमएसपी को एक लीगल राइट बनाई जाए, डीजल के प्राइसेस एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए 50% तक कट किए जाएं और जो फार्मर्स इन प्रोटेस्ट में अरेस्ट किए गए थे उनको रिलीज़ किया जाए और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो कि फार्मर्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट पूरी करे। दोस्तों, यहाँ पे फार्मर सुसाइड भी एक बहुत मेजर कंसर्न है क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 1,40,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया है ड्यू टू राइजिंग डेट लेवल्स एंड लो इनकम। और पंजाब, हरियाणा, बिहार, कर्नाटका और यूपी जैसी स्टेट्स में फार्मर सुसाइड रेट्स सबसे हाई हैं। दोस्तों, पंजाब में ये प्रोटेस्ट अगस्त 2020 में ही स्टार्ट हो गए थे और 25 सितंबर 2020 को सभी फार्म यूनियंस ने भारत बंद का कॉल किया और डिफरेंट स्टेट से फार्मर्स ने दिल्ली तक मार्च किया जिसका नाम दिया गया दिल्ली चलो। और तब से ही बहुत से बॉर्डर्स जैसे टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर और बहुत से बॉर्डर्स इन प्रोटेस्टर्स की वजह से ब्लॉक्ड हैं। दोस्तों, इन प्रोटेस्ट में बहुत सी रूमर्स भी फैलाई जा रही हैं। जैसे कुछ फ़ोटोज़ में दिखाया गया है कि इन फार्म प्रोटेस्ट में कुछ खालिस्तानी लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसे ऑल्ट न्यूज़ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने यह बताया कि ये फ़ोटोज़ 2013 की हैं जो कि 2020 के प्रोटेस्ट में दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स फार्मर्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेम चीज़ न्यूजीलैंड, यूके और यूएस में भी हुई है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने कंसर्न्स दिखाए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को मिसहैंडल किया है और इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सी फ़ोटोज़ और वीडियोस भी पोस्ट करी गई थी जो कि वायरल भी हुई हैं और बहुत से हैशटैग्स सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हैं। और दोस्तों, रिसेंटली आपको पता होगा कि दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच ट्विटर पे बहुत से आर्गुमेंट्स हुए थे क्योंकि कंगना मैम ने कुछ फेक फ़ोटोज़ अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करी थी जो कि इन फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। दोस्तों, एमएसपी सिस्टम पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है और फाइनेंशियली गवर्नमेंट के लिए इम्प्रैक्टिकल है। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहते हैं कि इंडिया का एमएसपी सिस्टम वर्ल्ड में कॉस्टलीस्ट गवर्नमेंट फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स में से एक है। इंडिया में लगभग 7,000 एपीएमसी मंडीज़ हैं जहां से गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्म प्रोड्यूसर्स परचेज करती हैं। एमएसपी की कंसिस्टेंट इंक्रीज़ की वजह से एफसीआई को फार्म प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है और लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। राइजिंग प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि एफसीआई के गोडाउन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं और राइजिंग एमएसपी की वजह से एफसीआई इंटरनेशनल मार्केट में स्टॉक्स प्रॉफिट में नहीं बेच पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को एफसीआई के लॉसेस को कंपनसेट करना पड़ता है। दोस्तों, ये सिचुएशन अब एक डेडलॉक बन चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लॉज पास कर दिए हैं और फार्मर्स इन लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब सिचुएशन स्टैंड स्टिल है। इस सिचुएशन के कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि पहला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस शिफ्ट को अचीव करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे क्योंकि बिना इनकम सपोर्ट के एमएसपी का विड्रॉल पनिशेबल हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट फार्मर्स को एक्सपोज करने में लगी है, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं। गवर्नमेंट की ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस ओरिएंटेड है और अब वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी मार्केट ओरिएंटेड बेस बन जाए। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर कर रही है। तीसरा सोल्यूशन है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आइडिया मीनिंगफुल तब है जब लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फार्मर्स को दिया जाए।
नहीं तो बार्गेनिंग सिचुएशन स्मॉल फार्मर्स के अगेंस्ट स्टैक कर दिया जाएगा। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि नए लॉज में फार्मर्स को कोई लीगल सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका इस टॉपिक पर क्या सुझाव है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।